बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान बनने के 20 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों से मजदूर की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हुआ। 1970 की दहाई में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, मगर सियासी तौर पर एक जमहूरी मुल्क बनकर दुनिया के नक्शा पर उभरा। 1974 की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने दुनिया को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे किया। उस वक्त खुदादाद सलाहियतों से मालामाल, अज़्मो हिम्मत, फाहमो फरासत, ज़हानत और अक्लो दानिश से दुनिया का नक्शा तब्दील करने की कुदरत रखने वाले ऐसे हुक्मरान जिन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दुनिया भर में नाम पैदा किया। सऊदी अरब के शाह फैसल, इराक के सद्दाम हुसैन, मिस्र के जमाल अब्दुल नासर, लीबिया के कर्नल कज़ाफी, ईरान के रजा शाह पहलवी, फलस्तीन के यासर अरफात, मलेशिया के महातिर मोहम्मद, उर्दन के शाह हुसैन, अमेरिका के जॉन कैनेडी, क्यूबा के फेडरल कास्ट्रो, इंडिया की इंदिरा गांधी, इंडोनेशिया के साइकार्नो, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटू, इन तमाम मुअज़्ज़ज़ लीडरों के हीरो, अवाम के दिल जीतने वाले, मुखालफिन को हाजिर जवाबी से ज़ेर करने वाले, पाकिस्तान को आईनी हैसियत देने वाले, एशिया के सबसे बड़े मकबूल तरीन लीडर और पाकिस्तान को एटमी हैसियत देने के खालिक का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, जिन्होंने न सिर्फ इस्लामी मालिक को यकजा किया बल्कि दुनिया की आंखों में खटकते हुए पाकिस्तान और अवाम की तकदीर बदलने के मंसूबे जब वाजे किए तो इसराइल और अमेरिका के पांव तले से जमीन निकल गई। गुर्बत, जहालत, पसमानदगी में डूबे और गुलामी की जंजीरों में जकड़े अवाम के हकूक और आज़ादी की आवाज बुलंद की। सोशल वेलफेयर स्टेट का तस्वर दिया। रिटायर्ड, माजूर, यतीमों, बेवाओं को पेंशन और सोशल सिक्योरिटी जैसे हकूक दिए। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े आमरों के नामो निशान मिट गए, मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए उन्होंने सदारती सीट पर फजल इलाही चौधरी का इंतखाब किया, जो वज़ाकता व इल्मी एतबार से मुजस्सम शराफत का नमूना थे। 14 अगस्त 1947 के दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की हमराही में सफ़े अव्वल की शख्सियत थे। फजल इलाही तहसील खारिया के गांव मुराला के जमींदार घराने में 1904 को पैदा हुए। ज़रई कॉलेज से BSc किया। महकमा ज़राअत में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। 1933 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रुकन बने। 1944 में मुस्लिम लीग के सदर। 1946 में मेंबर पंजाब असम्बली और ममदूद वजारत में वजीर तालीम भी रहे। 1965 में सीनियर डिप्टी स्पीकर, जबकि 1970 में स्पीकर कौमी असम्बली का कलमदान संभाला। 1973 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले सदर का शर्फ हासिल हुआ। जनरल ज़ियाउल हक के अवामी इक़्तिदार पर शब खून मारने पर फजल इलाही चौधरी ने मनफी सियासत का हिस्सा बनने की बजाय वाशगाफ अल्फाज में एहतजाजन मनसबे सदारत से इस्तीफा दे दिया। 1982 एक हादसा में जानबर न हो सके और राही मुल्क अदम हुए। फजल इलाही चौधरी की ग्रां कदर खिदमात के इतराफ में इदारा एक्सप्लोर गुजरात उनकी बरसी के मौका पर खराज अकीदत पेश करते हुए मरहूम फजल इलाही के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो है। वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ताशफीन सफदर मुराला कहती हैं, इरादे अगरचे लहरों के बड़े सदमात वाले हैं, ये दरिया को बता देना कि हम गुजरात वाले हैं। कैमरामैन उल्फत हुसैन के साथ एहसानुल हक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। गल्फ रेजिडेंशिया, न्यू खारिया, जिंदगी की हर सहूलत से आरास्ता, खुशियों की राह गुजर हर रास्ता, जिद्दत से मुज़य्यन हर घर, हैरत की दुनिया है ये नगर। कहीं अल्लाह अकबर की है सदा, कहीं मसीहा बांट रहे शिफा। खेल के मैदानों से आबाद ये जहां, हर चेहरा रोशन शाद है यहाँ। तफरीह का सामान भी, तालीम का इंतजाम भी। देखें एक से बढ़ एक शाहकार को, नई जहत दे अपने कारोबार को। 18 होल्स के वसी तरीन गोल्फ कोर्स के साथ गल्फ रेजिडेंशिया, न्यू खारिया, आसाइश से बढ़कर।